हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे दादी नानी या घर के अगल-बगल आस-पास जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं बहुत सारी बातें हमें ऐसे बताती हैं जो हो सकता है उनके ज़माने में सही हो लेकिन वो अब सही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, अपने बच्चे के साथ वो गलती नहीं करनी है जिससे आपका बच्चा हेल्दी रहे। क्योंकि हम सब एक माँ हैं और हमें अपने बच्चे की अच्छी से अच्छी केयर करनी है। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की केयर में हमसे कोई भी चूक ना हो। तो इसलिए इस सब पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ है घुट्टी पिलाना। ये बहुत ही कॉमन है और ये ज़्यादातर घरों में होता है कि जब बेबी होता है तो बहुत सारे लोग उसको बाल जीवन घुट्टी पिलाते हैं। कई तरह की घुट्टियाँ आती हैं और कहते हैं कि इसको पिलाने से बच्चा बहुत हेल्दी हो जाएगा, बच्चे का पेट बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको अपने मन से कोई भी घुट्टी नहीं पिलानी चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घुट्टी पिलाने से बच्चे का वज़न बढ़ने लगेगा। अपने मन से हम बच्चे को कुछ भी देंगे तो आज के ज़माने में वो नुकसान कर सकता है। हाँ, बच्चे के पेट में कोई दिक्कत है तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह लें, उसका डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बच्चे को कोई ड्रॉप देंगे अपने हिसाब से, वो बच्चे को आप दे सकते हैं या घर में बना हुआ अजवाइन का पानी आप दे सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है या बच्चे को हींग का पेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी घुट्टी आप देने से बचें। दूसरी जो एक गलती होती है वो बहुत सारी माएँ करती हैं, उनको नहीं भी पता होता है तो कई बार आस-पास वाले लोग बताते हैं। कई बार ऐसा होता है जब बेबी होता है तो जो दाई मसाज करने आती है वो ये काम करती है कि बच्चे के निप्पल को दबाकर उसमें से दूध जैसा लिक्विड निकलेगा, पानी निकलेगा, उसको निकालते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना। ऐसा करने से बच्चे को बहुत पेन होगा, बच्चा बहुत रोएगा, बच्चे की स्किन वहाँ की रेड हो सकती है, छिल सकती है या उसको वो गाँठ और बढ़ सकती है, गाँठ सी बन सकती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा होता क्यों है, वो लिक्विड निकलता है या वहाँ पे कुछ दिन तक आपको थोड़ा कर्रापन महसूस होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब बेबी हमारे टमी में होता है तो जो एक माँ के अंदर जो हार्मोन बन रहे होते हैं, जो लैक्टोजेन हार्मोन बन रहा होता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बन रहा होता है, तो ये सभी जो हार्मोन होते हैं उस वजह से, क्योंकि हमें बच्चे को डिलीवर होने के बाद उसको ब्रेस्ट फीड कराना है तो इसलिए हार्मोन बन रहा होता है ब्रेस्ट मिल्क तैयार होने के लिए। लेकिन जब बच्चा हमारे पेट में है तो उससे क्या होता है कि वो हार्मोन का असर थोड़ा बहुत उस बच्चे पे भी होता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है, इस दुनिया में आ जाता है, तब धीरे-धीरे कुछ महीने लगते हैं उस हार्मोन को बच्चे के शरीर से वापस जाने में। तो उतने दिन का आप वेट करें, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। धीरे-धीरे देखेंगे कि बच्चे का जो निप्पल है वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें या आपकी दाई या घर में अगर कोई और भी कर रहा है तो आप उसको मना करें। और बच्चे को काजल लगाना, मैंने भी अपने बच्चों को काजल लगाया है। मैं तो इसको सही मानती हूँ, वो ज़्यादा डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन वो इसलिए मना करते हैं कि आजकल के जो काजल जो मार्केट वाले आते हैं, बहुत सारे लोग वो वाले भी लगाते हैं और उस काजल में सीसा पाया जाता है, जो कि बच्चों की आँखों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। हमें अगर बच्चे को काजल लगाना भी है तो हमें घर में बहुत सफाई से बनाना है और उसको आप नीम के तेल में बना सकते हैं और उसके बाद उसको आप बादाम के तेल में हल्का सा मिक्स कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है बच्चों के लिए काजल तैयार करते हैं घर में भी। तो वो जो एक छोटी सी ट्यूब तरह की आती हैं आँख में डालने वाली दवाएँ, बहुत सारे लोग जब काजल बनाते हैं, जो उसकी राख होती है, जो जिसमें मिलाना होता है घी या तेल कुछ भी, उसमें लोग वही वो पतली वाली जो इतनी बड़ी सी ट्यूब वाली मेडिसिन होती है उसको फोड़कर डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बच्चों के लिए बिल्कुल मतलब बिना किसी इन्फेक्शन के, बिना किसी कोई आँख की समस्या के हम बच्चों की आँख में रोज़ दवाई डाले जा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। अगर आपको काजल लगाना है तो बहुत ही सफाई से घर में बनाएँ और नीम के तेल में जहाँ तक हो सकता है बनाएँ, फिर उसमें देसी घी घर का बना हुआ आप वो मिला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो एकदम प्योर एकदम सही है। आपने नीम के तेल में बनाया, वो जलने के बाद राख बन गई, वो एकदम प्योर हो गया। फिर उसमें आप घर का बना हुआ अगर देसी घी मिला दें तो और फ़ायदा करेगा और उसके बाद आप उसको
बहुत साफ़ हाथों से बच्चे की आँखों में हल्का सा लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से किया है और मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप चाहें तो आजकल के जो डॉक्टर हैं वो तो यही बताते हैं कि काजल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी दोनों बच्चियों को लगाया है और उसका मुझे कोई नुकसान नहीं दिखा, लेकिन हमेशा इसी तरह से बनाकर तब लगाया है। और एक और चीज़ होती है ग्राइप वाटर देना। जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ग्राइप वाटर पिलाओ बच्चा बहुत हेल्दी हो जाएगा, ग्राइप वाटर पिलाओ बच्चा बहुत मोटा हो जाएगा। ये मतलब हम बिना किसी वजह से बच्चे को कोई मेडिसिन क्यों दें? वो भी एक मेडिसिन ही है। हाँ, अगर बच्चे को कॉलिक पेन हो रहा है, बच्चा 4-5 महीने से ऊपर का हो गया है, कॉलिक पेन हो रहा है, तो आप बच्चे को दे सकते हैं। या बच्चे का अगर टीथिंग पीरियड चल रहा है, बच्चे को दाँत निकल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत हो रही है, उस वजह से बच्चे को पेट में कोई दिक्कत हो रही, तब आप दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जब बच्चे को दिक्कत हो तब दें। फालतू में बच्चे को ग्राइप वाटर भी नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर जब बच्चा रहे तो उसको एक ब्रेस्ट से काफ़ी देर तक फीड कराएँ, जिससे बच्चे को फॉर मिल्क, हाई मिल्क दोनों मिले और बच्चा हेल्दी रहे। या फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आप प्रॉपर से सही टाइम पे आप बच्चे को देते रहें। 6 महीने के बाद बच्चे को अच्छे से जो ठोस आहार बच्चे को देना है वो आप दें। इससे आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, ना कि ये फालतू की चीज़ें बेवजह देने से बच्चा हेल्दी रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, उसको शेयर भी करें।